हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में इस वीडियो को बताऊंगा उस मुल्क के इतने ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदे हैं कि इस मुल्क के बेनिफिट और फ़ायदे सुनने के बाद शायद आप दंग रह जाएंगे और आप कहेंगे कि यार इस मुल्क का तो हमें पहले पता ही नहीं था। दूसरी बात यह कि इस मुल्क में जाना बहुत ही आसान है। इस मुल्क में अगर आप चले जाते हो तो उसके लिए ना तो आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत है, ना ही कोई आपको ख़ास डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है और ना ही आपको कोई इतनी ज़्यादा कोई मज़ीद रिक्वायरमेंट्स चाहिए। और दोस्तों, इस मुल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप इधर चले जाते हो, यहाँ पे सेटल हो जाते हो और इसके बाद आपको यहाँ पे शहरियत मिल जाती है, यहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है, यहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है, तो दोस्तों फिर आपके मज़े ही मज़े हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों 142 मुल्कों ने इस मुल्क के लोगों को अलाउ किया हुआ है कि वो उधर फ्री में आ सकते हैं, वीज़ा फ्री आ सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये कि यूएसए अमेरिका ने भी इस मुल्क के लोगों को अलाउ किया हुआ है कि वो यूएसए अमेरिका जाने के लिए भी उन्हें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है अगर इस मुल्क के वो शहरी हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस मुल्क का वीज़ा आप किस तरह हासिल कर सकते हो। सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ की शहरियत जो कि मैंने बताया आपको निहायत आसानी से मिल सकती है। उसके 3 तरीके हैं, वो तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगा कि इस मुल्क जाके अगर आप यहाँ की शहरियत और नेशनलिटी हासिल कर सकते हो तो वो कौन से 3 तरीके हैं और कौन सा आपको तरीका अडॉप्ट करना चाहिए। दूसरे, जैसा कि मैंने बताया कि इस मुल्क का अगर आपको शहरियत मिल जाती है, पासपोर्ट मिल जाता है, तो आप दुनिया के 124 मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। और ख़ासतौर पर उसमें सबसे सरफहरिस्त यूएसए अमेरिका का मुल्क है, जहाँ पे जाने के लिए भी आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती और जब दिल चाहे आप यूएसए अमेरिका जा सकते हैं अगर आपको इस मुल्क की शहरियत मिल जाती है। इसके अलावा यूरोप के भी बहुत से बड़े बड़े मुल्क हैं जहाँ पे जाने के लिए कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है और इस मुल्क की अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन वजह यह है कि लोगों को इस मुल्क के बारे में पता ही नहीं है। लोग सिर्फ यूके और लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, कनाडा के बारे में सोचते हैं, लेकिन इस मुल्क में जाके उनको इतने ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदे मिल सकते हैं कि वो पूरी दुनिया में दूसरे मुल्क में आपको नहीं मिलेंगे। तो इस मुल्क की हम आज बात करेंगे। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे जाके आपको इतने बेनिफिट मिल सकते हैं, दोस्तों उस मुल्क का नाम है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया एक आइलैंड है। माइक्रोनेशिया 600 छोटे छोटे आइलैंड्स पर मुश्तमिल एक आइलैंड, एक कंट्री है। और दोस्तों, आपको पता है कि आइलैंड उस कंट्री को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। तो माइक्रोनेशिया अगर आप चले जाते हो तो एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलता है कि यहाँ पे अगर आपको, जैसा कि मैंने बताया, शहरियत मिल जाए तो फिर आप दुनिया के 124 मुल्कों में वीज़ा फ्री जाते हो और ख़ासतौर पर यूएसए में अमेरिका जाने के लिए भी आपको वीज़ा लेने की जरूरत नहीं, जो कि बहुत बड़ी बात है और बहुत कम मुल्कों को फैसिलिटी यूएसए ने दी हुई है। तो इस मुल्क में सबसे बड़ा एडवांटेज तो आपको ये मिलता है जो कि मैंने आपको बताना था। एक और इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। इंग्लिश ज़बान बोलने से फ़ायदा ये होता है खासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अपनी जो उर्दू या हिंदी के अलावा जो लैंग्वेज पर बूर होता है, जिस पे वो काम वगैरह करने की कोई भी चीज़ वो समझ लेते हो, आसानी से बोल भी लेते हैं, वो इंग्लिश ज़बान ही है। तो ये एक एडवांटेज जो आता है अगर इंग्लिश ज़बान आपको आती है और अगर आप इस मुल्क चले जाए तो यहाँ पर भी इंग्लिश ही बोली जाती है। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसा कि मैंने बताया कि इस मुल्क की शहरियत या नेशनलिटी हासिल करने के 3 तरीके हैं, जो कि मैं आपको आगे तीनों तरीके बताऊंगा। लेकिन मैं उससे पहले आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मुल्क है यूएसए के एक स्टेट के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ पे तमाम पॉलिसियाँ यूएसए अमेरिका की चलती हैं। तमाम ज़्यादातर जितनी भी पॉलिसियाँ वगैरह इंप्लीमेंट होती हैं, नाफिजुल अमल होती हैं, यूएसए अमेरिका की होती हैं। यही वजह है कि यूएसए अमेरिका ने इस मुल्क के शहरियों को याद दी है कि अगर आप इस मुल्क के शहरी हैं तो यूएसए अमेरिका में जब दिल चाहे आप बगैर वीज़े के जा सकते हैं। तो एक और एडवांटेज जो आता है कि आपको ऐसा रहेगा कि इस मुल्क में जाके भी कि आप यूएसए वाले कंट्री में आ गए, यूएसए की पॉलिसियाँ आपको यहाँ पे लगेंगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया, 3 तरीके हैं यहाँ पे शहरियत हासिल करने के, पासपोर्ट हासिल करने को। तीनों तरीके मैं एक एक करके आपको बताता हूं ताकि आपको जो तरीका आसान लगे वो अडॉप्ट कर लो। नंबर 1 पे जो तरीका है वहां पे जो शहरियत हासिल करने का, नेशनलिटी हासिल करने का, पासपोर्ट हासिल करने का माइक्रोनेशिया में, वो है वहां पे जाके आप मैरिज कर लें। शादी अगर आप कर लेते हैं तो वहां पे आपको 2 साल के अंदर अंदर शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है। और वहां पे ज्यादातर लोग अमूमन पेपर मैरिज करते हैं, वहां की खवातीन इसको बुरा नहीं समझती। दोस्तों, शहरियत के तीनों ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको बता दूं, माइक्रोनेशिया जाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कोई वीजा वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। पासपोर्ट आपका बना हुआ होना चाहिए और वैलिड हो और उसका एक्सपायर ना हो। सेकंड, आपके पास होटल की बुकिंग हो जो आप ऑनलाइन करा लें पहले से, और एक रिटर्न एयर टिकट हो। 3 चीजें होती हैं और आप माइक्रोनेशिया पहुंच जाते हैं तो आपको वहां पे एंट्री मिल जाती है। अब मैं आपको 3 तरीके बताता हूं जिन पे अमल करके आप, जिनमें से कोई भी एक तरीका चुन के आप वहां की शहरियत हासिल कर सकते हो, नेशनलिटी हासिल कर सकते हो, पासपोर्ट हासिल कर सकते हो और फिर आप भी दुनिया में यूएसए में बगैर वीजे के जा सकते हो, यूरोप के बहुत से मुल्कों में बगैर वीजे के जा सकते हो और बहुत सारे फायदे आपको इस मुल्क के मिल जाते हैं। पहला तरीका जो है वो है मैरिज
मैरिज का, अगर आप यहाँ जाते हो और आप शादी कर लेते हो तो आपको यहाँ पे 2 साल के अंदर अंदर शहरियत मिल जाती है, यहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। लेकिन 2 साल के अंदर शहरियत और पासपोर्ट हासिल करने के जो लोग ये तरीका अमूमन अख्तियार करते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया के लोग, वो अमूमन वहाँ पे पेपर मैरिज करते हैं। पेपर मैरिज को यहाँ बुरा नहीं समझा जाता है, यहाँ की खवातीन इसको बुरा नहीं समझती, तो वहाँ पे आप पेपर मैरिज कर लेते हो। एक तरह से एक मुआहदा होता है शादी का, तो इससे आप 2 साल के बाद तक अगर आपकी शादी रहती है, पेपर मैरिज रहती है, 2 साल के बाद वहाँ पे आपको फिर शहरियत मिल जाती है, नेशनलिटी मिल जाती है। और आप हकीकत में शादी करना चाहो, पेपर मैरिज नहीं करना चाहो, तो वो वाला ऑप्शन भी है वहाँ पे। वैसे भी वहाँ किसी मुकामी खातून से शादी करके आप ये नेशनलिटी हासिल कर सकते हो। सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड जो तरीका है वहाँ पे, वो है कोई भी आप जॉब हासिल कर लो। अगर आप जॉब हासिल कर लेते हो वहाँ पे, तो फिर आपको 4 साल के अंदर अंदर शहरियत और नेशनलिटी इस मुल्क की मिल जाती है। कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो 2 मौके हैं, 2 सेक्टर हैं, इनमें बहुत ज्यादा जॉब के चांस हैं। नंबर 1 पे तो यूं आपको मैंने बताया आइलैंड है, इसके चारों तरफ समंदर होता है, तो यहाँ पे नंबर 1 पे तो फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप है। फिशिंग इंडस्ट्री में आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। फिशिंग इंडस्ट्री कहते हैं जितनी भी मछलियों के मुतालिक काम होते हैं, मछली की सनत होती है, उसे फिशिंग इंडस्ट्री कहते हैं। और इसमें अगर आपकी कोई एजुकेशन है फिशिंग के हवाले से, फूड इंडस्ट्री के हवाले से, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन आपकी एजुकेशन नहीं है, लेकिन आपको काम करना आता है फिशिंग इंडस्ट्री में, या आप काम करना चाहते हो। फिशिंग के बहुत सारे काम होते हैं। फिशिंग को किस तरह स्टोर रखते हैं, फिशेस को किस तरह स्टोर करना होता है, फिशेस को कितने टेम्परेचर पर रखना होता है, फिशेस को एक जगह से दूसरी जगह पे मछलियों को किस तरह ट्रांसफर करते हैं, उनके टेम्परेचर कितना मेंटेन रखना पड़ता है, तमाम चीजें जो होती हैं, इनकी पैकिंग करनी होती है, इनकी कटिंग होती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं फिशिंग इंडस्ट्री की वजह से। अगर आप ये काम कर सकते हो, जब भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, सयाह बहुत आते हैं घूमने के लिए। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और सेफ कंट्री है, तो आपको यहाँ होटल और रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा मिलते हैं। होटल और रेस्टोरेंट में आपको यहाँ जॉब मिल सकती है। होटल और रेस्टोरेंट में अगर आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, तो फिर आपको यहाँ पे एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ होटल मैनेजर, एज अ होटल इंचार्ज जॉब मिल जाती है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन मेहनती हो, मेहनत कर सकते हो, तो फिर आपको यहाँ पे होटल में वेटर या वेट्रेस की जॉब मिल सकती है। यहाँ पे आपको क्लीनिंग की जॉब मिल सकती है। यहाँ पे आपको लॉन्ड्री की जॉब मिल सकती है, अगर आप स्त्री वगैरह कर सकते हैं। सेकंड, आपको यहाँ पे गार्ड की जॉब मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जितनी भी रूम सर्विस की जॉब होती है, होटल में हाउस कीपिंग की जॉब होती है, जितनी भी सर्विसेज होती हैं छोटी मोटी, उनमें आप अगर जॉब करना चाहो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ड्राइविंग आती है, तो एयरपोर्ट से होटल तक और होटल से एयरपोर्ट तक गैस को लाना और ले आना होता है, उसके लिए आप ड्राइविंग की जॉब भी कर सकते हो होटल के। लेकिन इसके लिए जरूरी हो आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो। दोस्तों, ये तमाम जॉब्स हैं। अगर आप जॉब हासिल कर लेते हो, जब भी आपको सूरत में आपको वहां पे 4 साल में नेशनलिटी शहरियत मिल जाती है। तीसरा जो तरीका है जो नेशनलिटी शहरियत या पासपोर्ट हासिल करने का माइक्रोनेशिया का, दोस्तों, वो है कोई आप वहाँ पे बिजनेस वगैरह कर लेते हो। बिजनेस मैन हो, किसी अच्छे मुल्क की भी वो शहरियत चाहते हैं, तो वो भी वहाँ जाके बिजनेस कर सकते हैं और 4 साल के अंदर शहरियत ले सकते हैं। फिर आप छोटा मोटा बिजनेस करके वहाँ शहरियत ले सकते हैं, पासपोर्ट ले सकते हैं। उसके लिए जस्ट $35 में वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करानी होती है, वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है, फिर आप वहाँ पे अपना काम शुरू कर सकते हो। और इस तरह आप बिजनेस भी करते हो वहाँ पे, कोई 4 साल बाद आपको शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है। लेकिन जॉब हासिल करने का जो तरीका है, अगर आप वो वाला अडॉप्ट करते हो, तो उसके लिए अपना सीवी और कवर लेटर इंटरनेशनल लेवल का बनाइएगा। तरीके हैं माइक्रोनेशिया में शहरियत और नेशनलिटी या पासपोर्ट हासिल करने के। और अगर आप 3 तरीकों में से कोई भी तरीका अडॉप्ट करके आप लकी होते हो, आपको शहरियत मिल जाती है वहाँ पे, तो फिर आपके मजे हो जाते हैं। जैसा कि बताया, आपका जब दिल चाहे आप यूएसए अमेरिका का विजिट कर सकते हो, जब दिल चाहे आप यूरोप की बहुत सी कंट्रीज का विजिट कर सकते हो। आपको कोई वीजा वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, माइक्रोनेशिया बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत ही साफ़ सुथरा मुल्क है। यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है, मेडिकल का सिस्टम बहुत अच्छा है, और यहाँ पे मैनर्स हैं। तो अगर आप जाते हो, आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहते हो, किसी अच्छी कंट्री में जाना चाहते हो, पासपोर्ट बना हुआ है लेकिन वीज़ा ट्राई कर करके थक गए हो, वीज़ा नहीं मिल रहा, तो माइक्रोनेशिया ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे जाइए। यहाँ पे जाने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, होटल की बुकिंग होनी चाहिए और रिटर्न एयर टिकट होनी चाहिए। 3 चीज़ होती हैं। वहाँ पहुँचते हो और वहाँ जाके आप अगर शहरियत भी ले लेते हो, फिर आपके और आपकी फैमिली का मुस्तकबिल बन जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।